नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं आप सभी का एस्ट्रो फ्रेंड विजय तिवारी। आप सब हमारे इस YouTube चैनल के माध्यम से जानते हैं हर महीने का राशिफल, वर्ष 2021 जून का राशिफल। मेष से लेकर मीन तक आप जानेंगे अपना राशिफल कैसा होगा वर्ष 2021 जून का मंथ, क्योंकि जून के महीने में मित्र बहुत बड़ा राशि परिवर्तन होने वाला है। जैसा कि आपने देखा 23 मई को, पिछले 23 मई को शनि का राशि परिवर्तन यानी शनि का रेट्रोग्रेड वक्री होना, और जून के महीने में 3 ग्रहों का राशि परिवर्तन होगा, जिसमें बुध पहले से ही आपका वक्री है और गुरु भी आपकी पत्रिका में आपकी D10 चार्ट यानी आपके करियर के स्थान पे वक्र अवस्था में हो जाएंगे। यानी दो ग्रहों का वक्री होना कहीं ना कहीं बहुत बड़ा परिवर्तन आप सबके जीवन में आने वाला है। जो लोग टेक्निकल IT क्षेत्र में काम करते हैं उनके लिए भी कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा कुछ परिवर्तन का योग बन रहा। कहीं ना कहीं आपको जॉब को लेकर के काफ़ी संघर्ष करना पड़ सकता है, लेकिन हम आपको बताएंगे मेष से लेकर मीन तक मेष राशि वालों के लिए कैसा रहेगा वर्ष 2021 जून का राशिफल। इससे पहले मैं आपसे यही कहूँगा कि अगर आपके मन में कोई प्रश्न है, अपने हॉरोस्कोप को लेकर के आप कुछ जानना चाहते हैं, कुछ जानने की आपकी इच्छा है, आप कुछ के जीवन में कुछ आपके परिवर्तन होने का योग है, तो आप जो स्क्रीन पे नंबर दिया जा रहा है, इस नंबर के माध्यम से आप सब मुझसे जुड़ सकते हैं। मुझसे अपनी पत्रिका पे आप फ्री ऑफ कॉस्ट जानकारी ले सकते हैं कि आपके जीवन में जून में क्या परिवर्तन होगा। परिवर्तन कैसे होता है, सबसे पहले तो ये जान लें, जैसे प्रकृति मित्र परिवर्तन करता है ना, बसंत ऋतु, शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, ठीक इसी प्रकार से हमारे ग्रहों के द्वारा ही ये समय का परिवर्तन होता है। और परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। आप सब जानते हैं कि परिवर्तन अगर आपके मेरे जीवन में ना हो तो हम जीवन का अनुभव यानी जीवन का आनंद हम आप समझ नहीं सकते हैं। क्योंकि जब व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन होता है तो कभी कभी कुछ परिवर्तन के द्वारा हमको सुख की अनुभूति होती है, और कभी कभी जीवन में कुछ ऐसे आक्रामक परिवर्तन होते हैं कि लगता है शायद इस दुख के समय में अब इस संसार में मेरा शायद कोई नहीं है। लेकिन नहीं, एक चीज का खास करके आपको समय का ध्यान देना चाहिए कि समय एक जैसा कभी नहीं रहता है। समय आपके जीवन में परिवर्तन करेगा और उस परिवर्तन के द्वारा आपके जीवन में जो आपका अभी कष्ट का समय है, यही आपका सुख का समय भी आएगा। हम आपसे यही कहेंगे कि जो लोग हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, आप इस चैनल को आप सब सब्सक्राइब करें, और जब सब्सक्राइब आप एक बार कर लेंगे तो हर महीने का राशिफल सबसे पहले आपको मित्र मिल जाएगा। हम बात करेंगे मेष राशि वालों के लिए। मेष राशि वालों के लिए सबसे बड़ी चीज कि एक तो आपका चतुर्थ स्थान का मंगल यानी आपके राशि का स्वामी ही मंगल है, जो कर्क राशि में नीच का है। मंगल कौन सा तत्व कारक ग्रह है? अग्नि तत्व प्लैनेट से है। और आपकी पत्रिका में अगर देखें तो D10 चार्ट में शनि और गुरु जो वायु तत्व कारक ग्रह है, यानी आग और पानी यानी आग और हवा दोनों अगर एक साथ मिलता है तो आप समझ रहे होंगे कि आग की शक्ति कितनी प्रबल हो जाती है, एक आक्रामक रूप ले लेता है। मतलब जिस अग्नि को हम ठंडा करने का प्रयास करते हैं, वो हवा के प्रभाव से अग्नि वो शांत नहीं हो पाती है। साथ में बुध का रेट्रोग्रेड होना यानी वक्रीय होना, माइंड में आपके एक कंफ्यूजन की स्थिति बनी रहेगी। तो अपने मन और मस्तिष्क को शांत करके कोई भी काम अगर आप जीवन में प्रारंभ करते हैं, उस कार्य को प्रारंभ करने से पहले 100 बार आपको सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए। अगर जल्दबाजी में मित्र आप कोई भी जीवन का निर्णय लेते हैं, वो आपके लिए कहीं ना कहीं अनिष्टकारी होगा, जिससे आपके जीवन में मित्र काफी नुकसान हो सकता है। साथ में अगर आप पार्टनरशिप में कोई व्यापार करते हैं, लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर और प्रेम भी आपका एक पार्टनर ही है, जिसके साथ अपने जीवन का दुख और सुख दोनों आप शेयर करते हैं। कभी कभी आपको लगता है ना
कि किसी से अपने मन की पीड़ा को अपने अंतःकरण की बात की बताने से आपके वो कष्ट थोड़ा कम हो जाते हैं। मतलब कहने का तात्पर्य कि कान के पक्के बने। अगर कान से अपने कोई भी बात अच्छी तरह से आप सुन लें, समझ लें, उसको विचार कर लें, उसके बाद ही आप उस पर निर्णय लें। क्योंकि अगर आप जल्दबाजी में निर्णय लेंगे तो मैं आपको बता सकता हूं कि हंसता खेलता हुआ आपका परिवार, चलता हुआ आपका व्यापार, अच्छे आपके मीठे मधुर संबंध सिर्फ एक शब्द के द्वारा आपके मित्र बर्बाद हो सकते हैं। इस पे आप विचार करके तभी आप कोई निर्णय लें। क्योंकि आपके 2 प्लैनेट्स विशेष करके आपकी पत्रिका में आपके D10 चार्ट यानी आपके करियर भाव पे बैठे हुए हैं। जैसा कि मैंने बताया, आईटी क्षेत्र, आप इंजीनियरिंग करते हैं, इंजीनियर हैं, आर्किटेक्ट हैं, या आप बिल्डिंग मटेरियल्स का काम करते हैं, या आप लोहे से संबंधित कोई व्यापार करते हैं। ऐसे व्यापार में आपको सावधानी की आवश्यकता है। अगर आप सावधानी नहीं करेंगे, आपके जीवन में कहीं ना कहीं बहुत बड़ा परिवर्तन यानी बहुत बड़ा आपके जीवन में कष्ट आपको प्राप्त हो सकता है। उससे बचने के लिए आपको विशेष सावधानियां मैंने बता दी। अपनी पत्रिका के अकॉर्डिंग अगर आप कोई भी आपके मन में प्रश्न है तो आप सब हमारे इस नंबर पे संपर्क करके मुझसे आप बात कर सकते हैं, मुझसे आप जानकारी ले सकते हैं। छोटे छोटे उपाय के द्वारा मित्र जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन हम आप प्राप्त कर सकते हैं। कभी भी मित्र कोई व्यक्ति छोटा नहीं होता और कोई बड़ा नहीं होता। समय के अकॉर्डिंग व्यक्ति बड़ा होता है, समय के अकॉर्डिंग व्यक्ति छोटा हो जाता है। और समय का प्रभाव तो हम आप सब प्रत्यक्ष रूप से देख रहे हैं। एक समय था जब हम लोग बाहर घूमते थे, उस टाइम पे इसलिए समय नहीं होता था कि हम लोग एक जगह एकाग्रचित्त होकर के थोड़ा सा विश्राम कर लें। और एक समय ऐसा है कि शायद मेरा, आपका क्या, किसी का भी यही होता है कि हम लोग घर से कब बाहर निकलेंगे। तो मेष राशि वालों को सिर्फ इतना ही मैं आपको 2-3 चीजों का मैं आपको बताना चाहता हूं। मंथ की 2-3 तारीखें आपके लिए अनिष्टकारी हैं। जैसे 5 तारीख, 9 तारीख, 13, 23 और 29 तारीख को आपको सावधानी की आवश्यकता है, खास करके मेष राशि वालों के लिए। कुछ तिथियां मैं आपको बता देता हूं जो तिथियां भी आपके लिए अनिष्टकारी हैं। जैसे चतुर्थ, चतुर्दशी और अष्टमी तिथि को आप कोई भी नया कार्य प्रारंभ ना करें। प्रारंभ करने से पहले आप एक बार विचार जरूर करें। और कोई भी अच्छा कार्य अगर प्रारंभ करते हैं तो हर व्यक्ति को सिंपल सी बात, राहु काल को एक बार जरूर देखना चाहिए। राहु काल एक ऐसा समय होता है जो पर डे होता है 1.5 घंटे का। उस राहु काल के समय में अगर कोई नया काम आप प्रारंभ करते हैं, वो कार्य आपका आसानी से मित्र पूर्ण नहीं हो पाता है। विशेष जानने के लिए आप सब हमारे इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं, मुझसे जुड़ सकते हैं। तो मेष राशि के लिए सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट वीडियो को आप सब जानने के लिए अपना राशिफल हमारे इस चैनल को आप सब सब्सक्राइब करें और अपनी पत्रिका से संबंधित आप सब मुझसे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इस कार्यक्रम के लिए सिर्फ